नमस्कार दोस्तों, मैं रवश कुमार। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उस राजनीतिक भूचाल की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हर तरफ एक ही चर्चा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के इतने करीब मानी जाने वाली कुछ हस्तियां भी अचानक से सवालों और विवादों की चपेट में आ गई। सुबह से शाम तक यही खबर हर न्यूज स्टूडियो में गूंजती रही कि यह महज एक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक संतुलन को हिलाने वाला एक बड़ा मोड़ है, क्योंकि जिस महिला के नाम पर यह पूरा मामला घूम रहा है उसे लंबे समय से सत्ता पक्ष के करीब माना जाता रहा है। और जब उसी की तरफ से एक ऐसा बयान आया जिसने माहौल को गमा दिया, तब कई लोगों ने कहा कि क्या यह एक नई दरार का संकेत है। वहीं सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलने लगा और लोग कहने लगे कि क्या यह सच में कोई पोल खुलने वाली बात है या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक नाटक का हिस्सा है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता गया नई परतें खुलती गई और चर्चा तब और तेज हो गई जब प्रधानमंत्री के साथ एक विदेशी महिला की पुरानी तस्वीर अचानक फिर से वायरल होने लगी। लोग उस तस्वीर को जोड़कर अपने अपने निष्कर्ष निकालने लगे। कोई कह रहा था कि एक सामान्य मुलाकात है, कोई कह रहा था कि इसके वायरल होने का टाइमिंग ही असली कहानी है। तभी दूसरी तरफ एक विवादों में घिरी अभिनेत्री का बयान फिर सामने आया, जिसने पहले भी कई बार राजनीतिक बहस को जन्म दिया है और इस बार भी उसने माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया। इस बीच जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर घूम रही थी जिसमें किसी कागज पर फेर लिखा दिख रहा था, तो कई लोग भ्रमित हो गए कि क्या सच में कोई केस हुआ है या यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर है जिसे तूल देकर वायरल किया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह पूरा मामला सत्ता के भीतर के दबाव, छवि प्रबंधन और विरोधियों की रणनीतियों के बीच की टकराहट का नतीजा है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं हर बयान, हर तस्वीर और हर टिप्पणी को बड़े पैमाने पर घुमाया जाता है। फिर इसी बीच कुछ पत्रकारों ने दावा किया कि यह सिर्फ सतह पर दिख रही हलचल नहीं है, बल्कि असली कहानी पर्दे के पीछे चल रही राजनीतिक खींचतान की है। और शायद यही वजह है कि जिन चेहरों को कभी पूरी तरह सत्ता के साथ खड़ा माना जाता था, अब उनके इशारे भी विवादों में बदल जाते हैं। जिस पल यह चर्चा शुरू हुई उसी पल से सोशल मीडिया पर मीम, वीडियो, पोस्ट और भड़काऊ टिप्पणियां आने लगी और समर्थक व विरोधी दोनों अपने अपने तरीके से इसे हवा देने लगे। जहां एक तरफ विपक्ष ने इसे सत्ता के खिलाफ आवाज के रूप में पेश किया, वहीं सत्ता पक्ष के समर्थक कहने लगे कि यह सब सोची समझी रणनीति है ताकि सरकार की छवि खराब की जा सके। और फिर एक और बात सामने आई जिसने बहस को नई दिशा दे दी। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह विवाद सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस माहौल का प्रतीक है जिसमें हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में लगा है। राजनीतिक माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि छोटी सी टिप्पणी भी घंटों तक बहस का मुद्दा बन जाती है, और यही हुआ इस बार भी। लोग यह पूछने लगे कि क्या यह वास्तव में किसी बड़ी बेचैनी का संकेत है। क्या आने वाले समय में हम सत्ता के भीतर भी आवाजों का टकराव देख सकते हैं? क्या यह सब महज चुनावी तनाव है या वास्तव में कुछ बदलाव की हवा चल रही है? जैसे जैसे यह सवाल उठते गए, लोगों की दिलचस्पी बढ़ती गई और हर कोई यह जानना चाहता था कि इस विवाद की असली वजह क्या है। क्या कोई निजी नाराजगी थी? क्या किसी बयान का गलत मतलब निकाला गया? क्या यह किसी पुरानी घटना की प्रतिक्रिया थी, या फिर यह सब एक संयोग मात्र था जो राजनीतिक तूफान बन गया? इन सवालों के बीच एक चीज साफ दिखाई दे रही थी कि देश की राजनीति अब पहले जैसी शांत नहीं रही।
हर पहलू गर्म है, हर बयान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हर तस्वीर की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। और इन सबके बीच देश की जनता भी अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी है। वे हर चीज को एक अलग नजर से देखते हैं, तुलना करते हैं, सवाल पूछते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। यही वजह है कि यह पूरा मामला सिर्फ एक विवाद नहीं बन पाया, बल्कि एक बड़ी राष्ट्रीय बहस का रूप ले बैठा। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि यह आने वाले महीनों का ट्रेलर है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ऐसे विवाद बढ़ते जाएंगे, चेहरे बदलेंगे, बयान बदलेंगे, लेकिन हलचल जारी रहेगी। क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं और कोई स्थायी दुश्मन नहीं, सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर है। और आज जो एक साथ खड़े दिखाई देते हैं वह कल एक दूसरे के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए यह पूरा मामला हमें यह समझाता है कि राजनीति में जो दिखता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। उसके पीछे कई परतें, कई रणनीतियां और कई मजबूरियां छिपी होती हैं। और शायद यही वजह है कि इस बार भी एक महिला का बयान, एक पुरानी तस्वीर, एक विवादित टिप्पणी और एक वायरल ट्रेंड ने मिलकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया कि लोग ये पूछने लगे कि क्या इस देश की राजनीति किसी नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां हर कदम, हर शब्द और हर संकेत मायने रखता है, जहां सत्ता के भीतर की छोटी सी परेशानी भी देश भर में चर्चा का कारण बन जाती है। और आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाएगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब आने वाले समय में शायद धीरे धीरे सामने आएंगे। और जैसे जैसे नए खुलासे, नए बयान और नई तस्वीरें सामने आएंगी, यह बहस और गहराती जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी का असली मतलब यही है कि राजनीति में कभी कुछ स्थायी नहीं होता, हर चीज बदलती रहती है। और आज की हमारी यह चर्चा उसी बदलती राजनीति की एक मिसाल है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि यह विवाद क्यों इतना बड़ा बन गया और क्यों इसे लेकर। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति सुरक्षित है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में चल रहा योगी का बुलडोजर मॉडल अब सुप्रीम कोर्ट की सीधी नजर में आ चुका है, और क्या आने वाले समय में योगी सरकार को अपने सबसे ताकतवर हथियार पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। आज सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक एक ही चर्चा है कि योगी का बुलडोजर चारों तरफ तबाही मचा रहा है। लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, और यही वजह है कि यह वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में अपराध, माफिया और अवैध कब्जों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसकी पहचान बन चुका है बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त मुख्यमंत्री की बनी, जिसने माफियाओं के घरों पर सीधा वार किया। समर्थकों ने इसे कानून का राज बताया, लेकिन आलोचकों ने इसे बदले की राजनीति और डर का मॉडल कहा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। आज बदले की, क्योंकि संविधान साफ कहता है कि सजा देने का अधिकार सिर्फ अदालत के पास है, सरकार के पास नहीं। अगर कोई अपराधी है तो उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसे सुनवाई का मौका मिलेगा और दोष सिद्ध होने पर सजा मिलेगी। लेकिन जब किसी पर आरोप लगते ही उसका घर गिरा दिया जाता है, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह न्याय है या बिना ट्रायल के सजा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर सख्त टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है कि घर गिराना सजा नहीं हो सकती और किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट योगी पर एक्शन लेगा। दोस्तों, भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट सीधे किसी मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगता, लेकिन कोर्ट के आदेश इतने सख्त होते हैं कि सरकार को अपनी नीति बदलनी ही पड़ती है। अगर कोर्ट यह मान ले कि बुलडोजर कार्रवाई एक पैटर्न बन चुकी है और यह दंड
के रूप में इस्तेमाल हो रही है तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी बीच विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ा हथियार बना लिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार कह रही हैं कि योगी का बुलडोजर कानून व्यवस्था नहीं बल्कि डर की राजनीति है और यह संविधान के खिलाफ है। वहीं योगी सरकार के समर्थक कहते हैं कि अगर बुलडोजर नहीं चला होता तो माफिया आज भी खुलेआम घूम रहे होते। जनता की राय भी दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक वर्ग कहता है कि अपराधियों में डर जरूरी है, दूसरा वर्ग कहता है कि अगर कल किसी बेगुनाह का घर गिर गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा। सच्चाई यह है कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां यह जरूर संकेत देती हैं कि बुलडोजर मॉडल अब पहले जैसा नहीं चल पाएगा। आने वाले समय में सरकार को हर कार्यवाही से पहले कानूनी प्रक्रिया को और मजबूत करना पड़ेगा। नोटिस, सुनवाई और अदालत की अनुमति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा।